हाय टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे वर्किंग ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, बट आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि किसी भी सिस्टम को चलाने से पहले उसका प्रोसेस जानना ज़रूरी होता है। वैसे हमें कंट्रोल वायरिंग जानने से पहले उसका पावर डायग्राम को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाकर हमें पूरा समझ में आएगा। पावर डायग्राम का मतलब ये जो पावर कॉन्टेक्टर है, जितने भी पावर कॉन्टेक्टर है, ये कौन सा कॉन्टेक्टर किस टाइम ऑपरेट होना है, वो पावर डायग्राम से पता चलता है। ठीक, यहाँ पे जो सबसे पहले जो कॉन्टेक्टर ऑन होगा वो मेरा कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है। ठीक, उसके बाद जो मेरा कॉन्टेक्टर ऑन होता है वो टाइमर की मदद से चेंज ओवर होता है मेन कॉन्टेक्टर में और डेल्टा कॉन्टेक्टर में। ठीक, ये मेरा प्रोसेस है स्टार डेल्टा पावर डायग्राम का। अब यहीं पे हम लोग आते हैं कंट्रोल वायरिंग के बारे में। देखिए, कंट्रोल वायरिंग जो होता है वो सबसे पहले एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर की मदद से हमें 110 लेना है या 220, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ठीक, तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में 110 का ही इस्तेमाल होता है। ठीक, जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है 440 से 110 में स्टेप डाउन हो जाता है वोल्टेज। ठीक, ये जो है ये आपका 110 का बस बार है। ठीक, ये 110 का बस बार है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर बस बार से हमारा एमसीबी में आता है। ठीक, बस बार से एमसीबी में आता है। उसके बाद एमसीबी से हमारा 95 और 96 ओवरलोड में आता है। ओवरलोड के बाद डायरेक्ट हमारा इमरजेंसी स्विच में जाता है। ये इमरजेंसी स्विच। इसके पहले भी हम लोग पुल कोड बीएसएस को लेते हैं, बट वो अभी हम नॉर्मल कंट्रोल वायरिंग समझा रहे हैं। उसके बाद इमरजेंसी स्विच के बाद हमारा स्टॉप पुश बटन में आता है। स्टॉप पुश बटन के बाद हमारा सेलेक्टर स्विच में आता है। ये है सेलेक्टर स्विच। ये हम लिखना भूल गए। ये सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच का काम होता है कि मेरे को लोकल में करना है या पैनल मोड में करना है या पीएलसी मोड में करना है। मोड को चेंज करना सेलेक्टर स्विच का काम होता है। ठीक, तो अभी हम लोग लोकल में ऑन करते हैं। जैसे हम लोग सेलेक्टर स्विच को लोकल में डालें, हमारे स्टार्ट पुश बटन में आके रेस्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग स्टार्ट बटन प्रेस किए, वैसे मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, बट जैसे स्टार्ट पुश बटन को छोड़ेंगे, ऑफ हो जाएगा। तो इसको होल्डिंग करने के लिए हम लोग एक मेन कॉन्टेक्टर का 13 और 14 पॉइंट को यूज़ किए हैं। ये है इनो पॉइंट मेन कॉन्टेक्टर का, ताकि जैसे मेरा मोटर ऑन हो, कॉन्टेक्टर ये ऑन हो, वो मेरा इधर से एनसी होते हुए कंटिन्यू सप्लाई मिलता रहे। ये है होल्डिंग। जैसे मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, वैसे मेरा टाइमर में सप्लाई पहुँच गया। टाइमर में सप्लाई पहुँच गया, उसके बाद मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। आप लोग को पावर डायग्राम में बताए थे, पहले मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, फिर स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, यानी K2। तो मेरा मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, उसी समय मेरा स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होना चाहिए। ठीक? ये आप लोग देख सकते हैं एनसी से लिया गया है, टाइमर का एनसी से। जैसे सप्लाई पहुँचा टाइमर का एनसी से होते हुए, डेल्टा का एनसी से घूम के आता है स्टार कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट में। ये जो घूम के आया, ये जो घूम के आ रहा, वो है इंटरलॉकिंग। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार का है, यहाँ डेल्टा का है। ठीक, एक दूसरे का। ताकि इससे ये पता चले कि एक कॉन्टेक्टर यानी डेल्टा कॉन्टेक्टर अगर ऑन होता है, तो स्टार ऑन नहीं होना चाहिए। अगर स्टार ऑन होता है, तो डेल्टा ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया स्टार कॉन्टेक्टर। अब टाइमर की मदद से 10 सेकंड, 15 सेकंड, कुछ भी सेकंड लिए, उसके बाद मेरा मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। ठीक, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, मेरा कंटिन्यू मोटर रनिंग हो गया। ठीक, क्योंकि एक लिमिट होता है, वो 70% 80% आने पे मेरा फुल स्पीड पकड़ लेता है।
उसके बाद हम लोग टाइमर की मदद से चेंज ओवर कर देते हैं मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलेंगे, क्योंकि आप लोग का कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आप लोग कमेंट करें, हम देखते हैं क्या गलती हुआ है, अगर सही हुआ है तो और मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।